अब अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकलता है तो शाहीन शाह अफरीदी को हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद कर दिया जाएगा। अभी कमेंट आ रहे हैं कि बाबर आजम को आज जो है ना वो क्राउड ने बड़ा, यानी वो बू दे वर डूइंग लाइक दिस समथिंग, कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी एक बार फिर, कि 10 बॉल्स पर शायद पता नहीं 11 बॉल्स पर शायद 9 रन बनाया, क्या किया। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। उलझी है काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। यानी कि इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर के इतने इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर, स्टार पाकिस्तान का जो बोलता है मैं पाकिस्तान का सबसे जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं, उसकी पतलून पटी हुई है, उसका पजामा पटा हुआ है। इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में। दोस्तों, दुनिया में कहीं जलालत हो और पाकिस्तान का नाम ना जुड़े उससे, ये हो ही नहीं सकता। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। इतनी बड़ी बेइज्जती जो पाकिस्तान क्रिकेट और लंगड़े सोफे शाहीन शाह अफरीदी की हुई है कल बीबीएल लीग में, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे घंटे ने, बाबर आजम ने और एक्टर मौलवी रिजवान ने भी कुछ खास नाम नहीं कमाया है। मैंने आपसे कल एडवांस में कहा था, देखें ये हुआ भी नहीं था, उससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि आने वाले बीबीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लिया जाएगा। और रीजन आप लोगों को पता चल गया था कल के मैच में कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2.5 आवर से कम, यानी कि 2.4 आवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 42 से 43 रन दे दिए। देखें, रनों की सेंचुरी बॉलिंग में बनाना पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है। पाकिस्तान के उन डंबर वाले पिचों पर, उन हाईवे पिचों पर बॉलिंग करने वाले, जब बीबीएल बिग बैश लीग में जब वो बॉलिंग करने गया ये लंगड़ा, तो उसने इतनी खतरनाक बॉलिंग कराई कि भाई एम्पायर को खुद आकर रोकना पड़ा शाहीन शाह अफरीदी को कि भैया वहां पर बॉन्डी बीच पर तुम्हारे बंदों ने बहुत सारे लोगों को घायल भी कर दिया और मार भी दिया। अब लगता है तुम बॉल से यहां पे लोगों के सर फोड़ना चाहते हो। उसने कहा भाई तू जा, वो सबसे लास्ट वाली बाउंड्री के कोने पे खड़ा हो जा, वहां से फील्डिंग कर भाई, तेरे को सूट नहीं करती। तुझे किसने बता दिया कि तू पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर है? अच्छा पाकिस्तान का, फिर तो ठीक है भाई। गजब की बेइज्जती शाहीन शाह अफरीदी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अगर कोई सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा स्टार क्रिकेट के अंदर माना जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि ये सोफा भाई जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है। और ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर हंसते हैं। तोबा तोबा, ये लोग मजाक उड़ाते हैं भारत की क्रिकेट टीम का। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी बॉलिंग कराई क्योंकि एम्पायर को भी पता था कि भैया अगर ये 2-3 बॉले और ठिका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई इतना बड़ा 9 बॉल का वो क्या बोलते हैं ओवर बन जाएगा कि भाई इसे मिठाना शायद ही 100 साल बाद कोई दूसरा सोफा आए। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी से बॉल ले ली गई और शाहीन शाह अफरीदी से कहा कि भाई तू जाके कहीं से कोने पे खड़ा हो जा, इधर जो है किसी को मरना वरना नहीं है, यहां पे लोग खेलने आए। रन तो तूने दे दिए हैं लेकिन भाई लगता है तू किसी का सर्वर भी फोड़ेगा। गजब की बेइज्जती। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में अगर कहीं पे बेइज्जती हो उसमें पाकिस्तान का नाम ना जुड़े, ये हो ही नहीं सकता भैया। और हुआ भी वैसा ही कि बिग बैश लीग में आपने देखा कि बाबर आजम वहां पर 0-0 पे आउट हो रहे हैं। जो है एक्टर रिजवान को देखिए, कुछ खास जारू लगा रहे हैं भाई, बैठ के स्विप शॉट खेल के, वो भी नहीं चल रहे उसके। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को इतना निराश कर दिया है, इतना निराश कर दिया है कि अब वो बोलते हैं कि भाई ये इंडिया और अफगानिस्तान वाले तो बेकार में। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है।
आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है। इसकी बैटिंग में तो बाद में आएंगे, जो शाहीन ने कर दिया वो तो खीर ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसको उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेकन ऑफ कर लिया जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक। बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। ट्रोल नहीं करते पाकिस्तानी टीम को। ये तो वाकई में कचरा टीम है यार। ये क्या कर रहा है ये बंदा? एक ओवर में 3 नो बॉल करवाएगा, और वो भी ऐसे नो बॉल कि खतरनाक टाइप की बॉलिंग भाई, नहीं जैसे आप लड़ रहे हो, पत्थर मार रहे हो किसी को। ऐसा दिख नहीं रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है। ऐसा दिख रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में पत्थर है और वो किसी को मारना चाहता है, किसी का सर फोड़ना चाहता है। और रीजन भी यही था कि शाहीन शाह अफरीदी को रोक दिया। क्योंकि भाई देखे, नो बॉल तो होती रहती है दुनिया में, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन कहानी यहां पर नहीं रुकती। यहां पर बात यह आ रही है कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने मैच फिक्सिंग की हो। क्योंकि मैं कल की बात बता रहा हूं, कल ही एक नया सीन हुआ है। एक पीआईए का जहाज जो टोरंटो कनाडा में लैंड हुआ है, कैप्टन से लेके एयर होस्टेस तक तकरीबन 8 से 9 बंदे पाकिस्तानी, जो एरोप्लेन में काम करने वाले कैप्टन, ये सारे टोरंटो। मेरा घंटा मेरी बबरो जो है ना बैटिंग करने गई थी, किसी को नजर आया बैटिंग है? और मेरे घंटे के क्रिकेट फैन जो है ना, मेरी बबरो के फैन जो है ना, फुंदरू फैन है, जो फदक फदक के पहले मैच में मेरी बबरो ने जो हगा था ना, 2 रन बनाए थे, पूरे 2 रन बनाए थे बाबा जी। उसके बाद उसी मैच में मेरी बबरो ने ना कैच पकड़ा था गलती से, स्लिप पे कैच पकड़ा था इसने। उसके बाद एक्साइटमेंट चेक की थी मैंने घंटे के फुंदरू फैनों की, एक्साइटमेंट चेक की थी। मेरे बबरों को बाबा जी हीरो बना के पेश कर रहे थे कि बाबा जी बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा कैच किया। बाबा जी आपको पैसे जो है ना वो बैटिंग के दिए थे फुंदरू, मेरी बबरो तुम्हें बैटिंग के पैसे दिए थे, कैच पकड़ने के पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद मेरी बबरो ने ना बाबा जी अपनी ड्रीम परफॉर्मेंस जो है ना वो बाबा जी जारी रखी है। वो रुकने वाला नहीं है, मेरी बबरो नहीं रुकेगी, बकाया जो मर्जी रुक जाए। मेरी बबरो है ना, उसने सोच लिया है, बाबर आजम ने सोच लिया कि बाबा जी मैं किंग बन के निकलूंगा यहां से। अब दुनिया ऑस्ट्रेलिया वाले जानेंगे कि हमने किस फुंदरू को बुला लिया है बीबीएल खेलने के लिए। बाबा जी आज जो है ना सुपर किस्म की बैटिंग की मेरी बबरों ने, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग, हिला के रख दिया पूरे ग्राउंड में ना। बाबर किंग हो रही थी बाबा जी। और शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है। इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होता है ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत एम्बैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाइप बना रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हमें तो बदनाम करके रख दिया यार इन्होंने। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, बिलीव मी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिग बैश का मैच देखने को। इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोई एक तो चल जाओ, कोई एक तो परफॉर्म करके दिखा दो। इस लीग के अंदर सारे बड़े नाम गए हुए हैं,
अब वो दुआ करें कि वो शादाब खान और हसन अली और हारिस रऊफी कुछ कर दें। ये जो 3 बड़े नाम थे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो ट्रियो था 2021 के बाद से ये भी ट्रियो बड़ा हुआ है हमारा T20s के अंदर। भाई बहुत पुअर परफॉर्मेंस। कुछ भी नहीं हो रहा था और मेरी बबरो आई और गई। 9 रन बनाए हैं पूरे, 9 रन बना के गई है बाबा जी। 2 तो नहीं बनाए ना, पूरे 9 रन। 91 रन रह गया था, वरना शतक पक्का था। शतक मेरा मैंने लिख के दिया था, शतक पक्का हो जाता। 91 रन रह गए, थोड़े से स्कोर रह गए थे, वरना 100 आज लोडिंग था मेरी बबरों का। ये है टैलेंट मेरी बबरों का। तुम लोग समझते नहीं हो बात को, तुम लोग वैसे ही आ जाते हो रात को। बाबा जी बात सुनो, बात ये है, एक तो मेरी बबरों ने 9 रन बनाए, पूरे 9 रन बनाए उसने, ठीक है। उसके बाद बाबा जी स्ट्राइक रेट चेक करो ना। ये कौन कौन कर सकता है? कोहली कर सकता है ऐसा स्ट्राइक रेट? ना 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 ना। विराट कोहली कर सकता है? नहीं। बाबा जी रोहित शर्मा कर सकता है? नहीं। अभिषेक कर सकता है? नहीं कर सकता। वैभव सूर्यवंशी नहीं कर सकता। इतना स्ट्राइक रेट जो है ना वो हमारी बबरों में ही है। जिगर है, छाती चौड़ी करके 26 इंच का सीना है उसका। बाबा जी इतनी टॉप क्लास की बाबा जी 9 रन बनाए हैं उसने। और उसके बाद उसने जो स्ट्राइक रेट की धज्जियां उड़ा के तबाही किस्म का स्ट्राइक रेट 90 के स्ट्राइक रेट से T20 में आतंक मचा दिया मेरी बबरों ने आज। मैं कहता हूं हिला के रख दिया यार। ऐसी यार और सीखो, और मेरी सारे सीखो मेरी बबरों से सीखो बैटिंग करना बाबा जी। मैं कहता हूं तो भाई आउटस्टैंडिंग। BBL वालों तुम एल लग गए, तुम्हारे एल लग गए हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, साला कौन आएगा जो आ रहा है ना, जो पाकिस्तानी प्लेयर जा रहा है ना, साला जलील करवा के आ रहा है। सच बताओ ना, जलील करवा के आ रहे हो। और मुझे तो ऐसे लगता है कि बाबा जी उर्फी जवेद के कपड़े जिस तरह फटे होते हैं ना, ठीक है, डिजाइन के फटे होते हैं, हर जगह से नंगे हो रहे होते हैं, ये बाबा जी उस वक्त तक BBL से वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक ये कंप्लीट नंगे नहीं होंगे। बाबा जी आप इतनी घटिया किस्म का प्रदर्शन कर रहे हैं ना हमारे प्लेयर, शर्म आ रही है। और खुदा की कसम वहां पे गोरे जो है ना, कमेंटेटर जो गोरे है ना, वो भी आपकी। तो अब आप देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत तो दे दी कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली है और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो 1 सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ना थोड़ा टाइम टेकिंग किस्म के बैट्समैन है, उनको भी कंडीशंस को सही वो एनालाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। पिछले मैच में भी वो 4 स्कोर बनाकर या 5 स्कोर बनाकर आउट हो गए थे, और इस मैच में भी वो 9 स्कोर बनाकर आउट हुए हैं, जो अलार्मिंग सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर आजम पे सारे पाकिस्तान के ज़ाहिर है किंग है। 5 नहीं बनाए थे उन्होंने, 2 बनाए। दो रन 5 बनाने के लिए ना 2 मैच और खेलने पड़ने। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम अगले मैच में इंशाल्लाह वापस फॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा उनको एनालाइज करने में मसला पेश आ रहा है, जिसकी वजह से कहते अगला जन्म आ जाना मुझे लगता है। नहीं, उन्हें एनालाइज करने में मसला नहीं आ रहा, हमें आ रहा है। जी विजय साहब, उन्होंने उसको कैश करवा लिया। देखिए जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें आती हैं वहाँ पे उकड़ जाते हैं, वहाँ पे उनका एटीट्यूड सामने नजर। मैं खुद 3 साल खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपको वो किसी खाते में नहीं गिनते। आपको ये भी रियलाइज कराते हैं कि जो आपके पीछे बैटिंग करने वाले 4 बैट्समैन वो आपसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल दे गिव यू फील। एंड आफ्टर आप देखें जब भी बाबर आउट हुआ है, पिछले वालों ने फेंटा दी है, जो उससे बाद में बैटिंग करने वाले, तो वो फर्क बताते हैं। मैं आज ही मौसम भाई से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि उनका जो माइंडसेट है ना, उनकी जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है या आप ड्रेसिंग रूम की जो बिल्डिंग है, लोहे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। भाई लोग पाकिस्तान प्लेयर की जितनी भी हेकड़ी थी सब निकल गई, क्योंकि BPL में जितना हाइप बना रहा था इन लोगों ने सब फूस हो गया भाई। एक जन को बैन मिला और एक 2 तो नहीं चल रहा है भाई, बाबर आजम और रिजवान। कभी 2 कर रहा है, कभी 9 कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। और इन लोगों को शायद BBL में बैन भी कर दे, इसमें कोई हेराइन नहीं है। और हाँ, ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं क्योंकि सब निकल रहे हैं श्रीलंका के लिए। ठीक है भाई, अगर लोग देखो रिएक्शन, अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और भाई हाइप का बटन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि हाइप से वीडियो
की रीच बढ़ती है। बहरहाल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।